नमस्कार साथियों, जेपीजी ITI इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम गूगल फॉर्म जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया है उसको किस तरीके से फिलअप करना है। हर समस्या के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म है, तो एक ही गूगल फॉर्म नहीं भरना है। और जो भी गूगल फॉर्म भरना है आपको अपने संस्थान से संपर्क करके ही भरना है। ये नहीं कि ये वीडियो देख करके आप अपने से ही भरना शुरू कर दें। कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपको पता नहीं है, वो केवल ITI के पास ही है। जैसे फर्स्ट में ये पहला गूगल जो फार्म है ये किन के लिए है? प्रशिक्षु। इसमें द एप्लीकेशन सेशन नॉट डिस्प्लेइंग अंडर द ट्रेनिंग प्रोफाइल। इसके कहने का मतलब कि अगर प्रशिक्षु के प्रोफाइल के अंतर्गत ITI आवेदन अनुभाग प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ITI अनुभाग प्रदर्शित होने का मतलब है कि उस बच्चे का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर या PR, ये जितने भी डिटेल्स हैं अगर नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं तो उसके लिए आपको ये गूगल फॉर्म भरना है, जिसके ऊपर लिखा है ITI एप्लीकेशन सेक्शन नॉट डिस्प्लेइंग अंडर द ट्रेनिंग प्रोफाइल। इसमें पहला में दिया है आपको क्या भरना है। इंटर इंस्टीट्यूट नेम ITI का नाम भरना है। सेकेंड में डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। थर्ड में आपका MIS कोड या विद्यालय का कोड होता है जो NCVT जारी करता है। दूसरा इंटर इंस्टीट्यूट SCVT कोड या स्टेट गवर्नमेंट जारी करता है, यह संस्थान का दोनों कोड होता है। तीसरे में इंटर द ट्रेनिज स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जब आप फार्म अप्लाई किए होंगे, जब स्टेट रजिस्ट्रेशन पर गया होगा तो एक स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करता है जो अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है। इंटर द ट्रेनिज नेम, यहाँ पे बच्चे का नाम डालना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हैश ट्रेनिंग डिटेल्स देयर लॉगिन फ्रॉम आईफोन, क्या आपने आईफोन से लॉगिन किया था? अगर किए हैं तो हाँ, अगर नहीं किए तो नो करना है। दूसरे पे पूछ रहा है कि ट्रेनिस PRN स्टेटस फार्म इंस्टीट्यूट लॉगिन, यानी आपका इंस्टीट्यूट लॉगिन, यानी जो आपका विद्यालय है वो लॉगिन कर रहा है तो उसमें उस बच्चे का PR नंबर जनरेट दिखा रहा है या ब्लैंक दिखा रहा है या प्रोसेस में दिखा रहा है। इसमें जो चीज़ दिखा रहा है उसको फिलअप करना है। लास्ट में दिया इंटर द ट्रेनिज लॉगिन ID, यानी जिस मोबाइल नंबर से आपकी OTP गई थी वो ID हो जाएगा, उसका जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड होगा। तो ये सारा डिटेल्स अपने संस्थान पे जा कर के और अपने संस्थान से ही भरवाना है, अन्यथा कहीं ना कहीं आप गलती कर लेंगे। दूसरा जो फार्म है आपका, दूसरा स्टेप किसके लिए है? जिन बच्चों ने प्रोफाइल अपडेट किया है लेकिन दूसरे के लिंक से किया है, दूसरे मोबाइल नंबर से किया है, आधार नंबर कुछ और, आधार नंबर में कुछ और मोबाइल नंबर है, रजिस्ट्रेशन में कुछ और है, उस कंडीशन में उस बच्चे का जो फ़ोटो है किसी और का फ़ोटो उसमें प्रदर्शित हो रहा है, नाम किसी और का दिखा रहा है। अगर इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं तो इसमें सेकेंड गूगल फॉर्म इसको भरना है, जिसमें लिखे डिफरेंट ट्रेनिंग फ़ोटो एंड नेम डिस्प्लेइंग ट्रेनिंग प्रोफाइल बर्थ डिटेल्स आर करंट इन द ITI एप्लीकेशन सेशन अंडर द ट्रेनिज प्रोफाइल। इनसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस प्रशिक्षार्थी का नंबर को, जिस प्रशिक्षार्थी का फ़ोटो किसी और का दिखा रहा है, नाम किसी और का प्रदर्शित हो रहा है, तो उसके लिए यह गूगल फॉर्म भरना है। तो इसमें क्या है, इंटर इंस्टीट्यूट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर अपना MIS कोड डालना है, फिर स्टेट कोड डालना है, फिर एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें जो भी गतिविधियां हैं वो सारा फिलअप करना है। तो आप जो भी गूगल फॉर्म भरना है आप अपने संस्थान से ही संपर्क करके भरें। तीसरा जो है आपका, तीसरी जो समस्या है, ट्रेनिज हुज नंबर इज लास्ट ऑफ इनएक्टिव विच ट्रेनिंग हैज़ फाइल इन द ITI फार्म इन द टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के समय जो आप लोगों ने नंबर दिया था वह किसी कारणवश बंद हो गया है या खो गया है, या आपको पता नहीं कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, उसमें फ़ोन नंबर दिए हैं, तो उस टाइप में आपका लॉगिन ID नहीं बन पा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको नंबर अगर चेंज करना है तो इस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। इसमें सारा डिटेल्स भरने के बाद लास्ट में सबमिट कर देना है। इसमें भी वही प्रोसेस है, इंस्टीट्यूट नेम, फिर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना MIS कोड, फिर स्टेट कोड, ये ITI का सब डिटेल्स डालना है। इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे का ही डिटेल्स होगा, इंटर मोबाइल नंबर,
फिलिंग इन द ITI रजिस्ट्रेशन नेम, जिस समय आप भरे थे उस समय का मोबाइल नंबर, इंटर द करंट मोबाइल नंबर, यानी इस समय जो आप डालना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करने के बाद सबमिट कर देंगे। अगला जो आपका फॉर्म है ये कह रहा है कि अगर आपने 2023 में PMKY यानी प्रधानमंत्री स्किल इंडिया के तहत आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और फिर 2024 में भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो उसके लिए आपको 4th नंबर का फॉर्म भरना है। इसमें भी जितने भी डिटेल्स हैं, अगर आप पहले कौशल विकास के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, उसके बाद फिर ITI कर रहे हैं, उस कंडीशन में दोनों सेम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इस तरीके की अगर समस्या आपको आ रही है तो आपका 4 नंबर का गूगल फॉर्म आपको भरना है। तो इसमें पहले पे आपका पूछ रहा है इंटर योर इंस्टीट्यूट नेम, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, फिर MIS कोड, फिर स्टेट कोड, फिर एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, इंटर ट्रेनिंग नेम। इसमें पूछा है जैसे ट्रेनिंग ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसमें आप किए हैं तो येस, नहीं किए तो नो। इसमें इंटर द लॉगिन ID, यानी जो मोबाइल का ID और इसका रजिस्ट्रेशन का ID और पासवर्ड बनाए, इसमें जनरेट करना है। इंटर लॉगिन ID मोबाइल नंबर, फिर उसमें जो मोबाइल नंबर डाला गया उसको इंटर करना है, फिर सबमिट कर देना है। अब अगला आपका 5वां जो है गूगल फॉर्म जो है ये पूछ रहा है कि जैसे प्रशिक्षु आधार अनुदेशों के साथ संबंध CD पोर्टल पर त्रुटि का सामना करना। जैसे कुछ लोग आधार वेरिफिकेशन के लिए OTP नहीं जा पा रहा है, या आधार वेरिफिकेशन के लिए आप जो भी पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं आपका प्रोफाइल खुल नहीं रहा है,